जोरबिया बहुत ही खुशहाल प्लेनेट था। वहाँ हर तरफ चटकीले रंग ही रंग थे। जोरबियंस को हंसना खेलना बहुत पसंद था। मैं हूं मंगलू और मैं भी एक जोरबियन हूं। मुझे मजाक करना और मस्ती मजेदार डांस करना बहुत पसंद है। मंगलू को जोरबिया के एनर्जी क्रिस्टल्स बहुत पसंद थे। वो क्रिस्टल्स रंग बिरंगे थे और उनमें से बहुत ही सुंदर रोशनी निकलती थी। इन क्रिस्टल्स से जोरबिया को रोशनी और गर्मी मिलती थी। इनकी वजह से ही जोरबिया पर सब कुछ हरा भरा था। एक दिन मैं अपना जीथर बजा रहा था। मैंने 3 आंखों वाले मेंढक के ऊपर एक मजेदार गाना बनाया था। तभी अचानक से संगीत बंद हो गया और लाइट भी चली गई। अरे ये क्या हुआ? मंगलू भागकर बाहर गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एनर्जी क्रिस्टल्स गायब थे। मंगलू अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। क्रिस्टल्स गायब हो चुके थे। ये कैसे हो सकता है? जोरबिया में अंधेरा छाता जा रहा था। पौधे मुरझाने लगे थे। फिर मुझे थोड़ा सा ग्लिटर दिखा जो चमक रहा था। मुझे पता है ये ग्लिटर किसका है। ये तो ब्लेरक्स का है, जो कि एक शरारती स्पेस विलेन है। ब्लेरक्स को शरारतें करना बहुत पसंद था। उसने ये क्रिस्टल्स अपने स्पेसशिप में शक्ति भरने के लिए चुराए होंगे। मंगलू जानता था कि उसे कुछ करना ही होगा। जोरबिया को उसके क्रिस्टल्स वापस चाहिए थे। बंडल में नहीं है दम और हम नहीं है किसी से कम, मंगलू ने कहा। वो ब्लेरक्स को ढूंढेगा और क्रिस्टल्स वापस लाएगा। मंगलू जानता था कि यह काम बहुत ही खतरनाक है, लेकिन वो एक बहादुर जोरबियन था। वो अपने स्पेस स्कूटर पर सवार हो गया। उसके स्कूटर पर नियॉन कलर किए हुए थे और उसके हैंडल पर फजी डाइस लटके हुए थे। उसने अपना लकी स्पेस हेलमेट पहना। उसके हेलमेट पर एक लाल रंग का बटन था। उसे वो बटन दबाना बहुत पसंद था। बटन दबाने पर मजेदार आवाजें आती थीं और बबल निकलते थे। अब मैं तैयार हूं। मंगलू अपने स्कूटर पर बैठ और अंतरिक्ष में उड़ गया। उसके पीछे इंद्रधनुष के रंगों का धुआं निकल रहा था। जोरबिया को बचाने चलो, मंगलू चिल्लाया। वो रोमांच के लिए बहुत उत्साहित था। मंगलू आकाश गंगा में घूमता रहा। वो अलग अलग आकार और प्रकार के ग्रहों के पास से गुजरा। उसने एक ऐसा भी ग्रह देखा जो बड़े से रबर डकी के आकार का था। आखिरकार वो कैंडीलैंड प्लैनेट पर पहुंच गया। ये पूरा ग्रह मिठाइयों से बना था। वहां लॉलीपॉप के पेड़ थे और चॉकलेट की नदियां बह रही थीं। हवा में कुकीज की खुशबू आ रही थी। मंगलू का पेट गुर्राया। उसने अपना स्कूटर उतारा और जिंजर ब्रेड हाउस का एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खाने लगा। वो बहुत ही स्वादिष्ट था, लेकिन मंगलू जानता था कि उसे भटकना नहीं है। उसे ब्लेरक्स को ढूंढना है। उसने देखा कि कुछ गमी बियर इधर उधर उछल रहे हैं। शायद उन्हें पता होगा कि ब्लेरक्स कहां छुपा है। भाग 5 और बढ़ गई मुसीबत। अरे गमी बियर, क्या तुमने यहाँ कोई शरारती स्पेस विलन देखा है? गमी बियर अपनी छोटी छोटी आंखों से मंगलू को देखने लगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वो मंगलू पर कूद पड़े और उसे गुदगुदी करने लगे। हाँ, छोड़ो मुझे एक जरूरी काम है। गमी बियर ने विशाल लॉलीपॉप पर्वत की ओर इशारा किया। ब्लेरक्स जरूर वहीं छुपा होगा। धन्यवाद। मंगलू वापस अपने स्कूटर पर चढ़ा और पहाड़ की ओर चल पड़ा। भाग 6 चलो स्वयंपरिया। मंगलू लॉलीपॉप पर्वत पर चढ़ गया। ये बहुत ही चिपचिपा काम था। आखिरकार वो चोटी पर पहुंच ही गया, लेकिन ब्लेरक्स वहां नहीं था। इसके बजाय उसे लॉलीपॉप स्टिक से एक नोट चिपका हुआ मिला। उस पर लिखा था, स्वयंपरिया जा चुका हूं, अगर दम है तो पकड़ के दिखा। ब्लेरक्स स्वयंपरिया एक ऐसा ग्रह था जो बदबूदार दलदल से भरा हुआ था, लेकिन मंगलू को क्रिस्टल्स वापस तो लाने ही थे। चलो स्वयंपरिया चलते हैं। जोरबिया को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। वह वापस अपने स्कूटर पर चढ़ा और स्वयंपरिया की ओर चल पड़ा। स्वयंपरिया तो मंगलू के सोचने से भी बदतर था। वहां सड़े हुए अंडे और बदबूदार पनीर जैसी बदबू आ रही थी। उसने ब्लेरक्स का स्पेसशिप देखा। वो एक विशाल कीचड़ के गड्ढे में फंस गया था। मंगलू ने अपना स्कूटर वहीं उतारा और उसकी ओर दौड़ा। ब्लेरक्स, मेरे एनर्जी क्रिस्टल्स वापस कर दो। ब्लेरक्स ने स्पेसशिप से अपना सिर बाहर निकाला। उसके हाथ में जोरबिया के चमकते क्रिस्टल थे। कभी नहीं दूंगा। अब बारी थी आखिरी लड़ाई की। ब्लेरक्स ने अपनी स्पेस गन से बबल गम लेजर दागे। मंगलू ने अपने शानदार डांस मूव्स से खुद को बचाया। वो घूमता और चक्कर लगाता रहा, जिससे ब्लेरक्स को चक्कर आने लगे। तुम मुझे नहीं रोक सकते। उसने अपने हेलमेट का बटन दबाया। बटन दबाते ही हॉर्न की आवाज आई। ब्लेरक्स हैरानी से क्रिस्टल छोड़कर नीचे गिर पड़ा। मंगलू ने क्रिस्टल्स उठा लिए। वो क्रिस्टल्स को अपने हाथों में ऊपर उठाए हुए था। क्रिस्टल्स चमक रहे थे और उनमें से ऊर्जा निकल रही थी। ब्लेरक्स गुस्से में अपने पैर पटकता हुआ वहां से भाग गया। मंगलू जीत गया था। मंगलू जोरबिया वापस लौट आया। पूरा ग्रह अंधेरे में डूबा हुआ था और वहां उदासी छाई हुई थी। क्रिस्टल्स के बिना सभी जोरबियंस बहुत दुखी थे। उसने क्रिस्टल्स वापस उनकी जगह पर रख दिए और जोरबिया में फिर से रोशनी फैल गई। पौधे फिर से खिल उठे। सभी जोरबियंस खुशी से झूम उठे
उन्होंने मंगलू को अपने कंधों पर उठा लिया। वो एक हीरो बन गया था। बंडल में नहीं है दम और हम नहीं है किसी से कम। सब लोग हंस रहे थे और खुशी मना रहे थे। मंगलू ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिली। उसने सीखा कि छोटे से छोटा ज़ोरबियन भी हीरो बन सकता है। बस जरूरत है हिम्मत, हौसले और थोड़ी सी शरारत की। उस दिन से मंगलू ने ज़ोरबिया की रक्षा करना जारी रखा। वो जानता था कि जब तक उसके पास उसका स्कूटर, उसका मजेदार हेलमेट और उसका डायलॉग बंडल में नहीं है दम और हम नहीं है किसी से कम है, वो किसी भी चुनौती का डट कर मुकाबला मुस्कुराते हुए कर सकता है। और इस तरह बहादुर और नटखट ज़ोरबियन मंगलू की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। उसने सभी को सिखाया कि मुसीबत के समय में भी थोड़ी सी हंसी बहुत काम आती है।